गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू मैजिकल एग्जीबिशन। एक दिन गंगा हॉल में बैठकर अपनी बेटी से बात कर रही थी। हेलो माँ, बच्चों को 10 दिन की छुट्टी है ना, नानी के पास जाना है, नानी के पास जाना है कह रहे हैं माँ, तो भेज रही हूँ मैं। तू भी आ सकती है ना, 10 दिन तक रह कर जा। मैं नहीं आ सकती, नहीं होगा। आपके दामाद को ऑफिस में बहुत काम है, बच्चों को भेज रही हूँ देखो। अच्छा। ऐसे बोलकर फोन रखती है, तभी मंगा आकर, कौन था? मेरे नात नातिन आ रहे हैं, बेटी ने फोन करके कहा। अच्छा। हाँ, लेकिन तू फालतू के काम ना करके सीधे रहना। बच्चों के पास मैं क्या करूँगी सासू माँ? क्या पता, उनको दिए हुए चॉकलेट्स भी छीन कर खा लेगी तू। अरे, मुझे पैसों की लालच हो सकती है, लेकिन खाने की लालच नहीं है सासू माँ। हाँ, देखते हैं। ऐसे वहाँ से उठकर जाती है। अगले दिन गंगा के नात नातिन सोनू और राधा आते हैं। सोनू मस्तीखोर था, घर पर आते ही कूदना शुरू कर दिया था उसने। सोनू को रोकने के लिए मंगा ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उससे नहीं हुआ। अरे बेटा सोनू, जरा रुको, यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो। ऐसे दोनों को पास में बिठाती है। नानी, हमें ये गांव दिखाओ ना। गाँव? इस गाँव में क्या है रे? कुछ नहीं। क्यों नहीं है? पिछली बार आने पर तो एग्जीबिशन लेकर गई थी ना, इस बार भी लेकर जाओ ना नानी। तभी गाँव में एग्जीबिशन था, इसलिए ले गई थी। अभी नहीं है ना, कैसे ले जाऊंगी? ये सब हमें नहीं पता, हमें तो एग्जीबिशन देखना है। एग्जीबिशन एग्जीबिशन एग्जीबिशन। ऐसे चिल्ला रहा था वो देखकर राधा भी, हाँ, एग्जीबिशन एग्जीबिशन एग्जीबिशन। ऐसे दोनों चिल्ला रहे थे कि उलझन में पड़ी गंगा। अरे 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 अरे, त्योहार पर बच्चों को भेज दो तो अभी नहीं माँ, कभी और भेजूंगी, ऐसे कहने वाली बेटी। फोन करके मैं बच्चों को भेज रही हूँ कहने पर ही शक हो गया था। इन बच्चों ने कितनी मस्ती की होगी, लेकिन इतनी मस्ती नहीं सोचा। ऐसे मन में सोच रही थी सोनू बिना छोड़े। नानी, कब ले जा रही हो? और कभी क्यों, आज ही चलते हैं, चलो। ऐसे कहती है छुप कर सारी बातें सुन रही मंगा। हाँ, गाँव में एग्जीबिशन तो नहीं, आसपास के गाँव में भी नहीं, तो कैसे ले जा रही है? वैसे न जाने कहाँ ले जा रही है। ऐसे मन में सोच रही थी। गंगा अपने कमरे में जाकर एक छोटा सा बक्सा ले आती है। दोनों बच्चे आश्चर्य होकर नानी को देख रहे थे। गंगा वो बक्सा लेकर घर के पीछे जाती है। उनके घर के पीछे बहुत खाली जगह थी। नानी के पीछे जा रहे दोनों बच्चे आश्चर्य होकर, नानी, एग्जीबिशन को बोलकर तुम हमें घर के पीछे क्यों ले आई हो? रुको बेटा। ऐसे वो बक्सा वहाँ रखकर उस बक्से में से एग्जीबिशन की गुड़िया बाहर निकालती है। वो देखकर सोनू गुस्से से, नानी, हमने एग्जीबिशन की गुड़िया नहीं मांगी, हमें एग्जीबिशन दिखाने ले चलो। ये एग्जीबिशन ही है, आंखें बंद करो। क्यों? आंखें खोलकर देखोगे तो चमत्कार दिखेगा, बंद करो। ऐसे कहती हैं, दोनों बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं। गंगा उस गुड़िया को जमीन पर रखकर वो भी आंखें बंद करके मन में कोई मंत्र पढ़ती है। आंखें खोलकर देखते ही खुश होते हुए, हाँ बच्चों, अब आंखें खोलो। ऐसे कहते ही दोनों आंखें खोलकर देखते ही शॉक, उनके सामने बहुत बड़ा एग्जीबिशन था। वो देखकर दोनों बच्चे, वाह नानी, बहुत थैंक्स नानी, ये तो कितना खूबसूरत है। हाँ नानी, मैं खेलता हूँ। ऐसे बहुत ज्यादा खुश होकर उस एग्जीबिशन में सामान से खेल रहे थे। जाइंट व्हील, बच्चों का ट्रेन, घोड़ा गाड़ी, ऐसे बहुत सारी चीजें थे। वो सब देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। एक के बाद एक सब में बैठकर बहुत खेल रहे थे। नानी, ये जाइंट व्हील कैसे घूमेगी? कोई घुमाने वाला तो है नहीं ना? तुम दोनों उसमें बैठकर घूम कहोगे तो घूमेगी, फिर से तुम रोको कहोगे तो रुकेगी। ऐसे कहती हैं, दोनों बहुत खुशी से उस जाइंट व्हील पर बैठकर खेल रहे थे। ये सब दूर से देखते हुए आश्चर्य हो गई मंगा। हर दिन ये सासू माँ मेरी उम्मीदों से ज्यादा मैजिकल
में ही उसे एक विचार आता है। अच्छा, इस एग्जीबिशन में अगर बाकी के बच्चों को भी आमंत्रित करें तो पैसे भी कमा सकते हैं। ये करते हैं। हाँ, अगर ये करूँगी तो बस खत्म। मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत डांटेंगी। ऐसे बोल रही थी कि गंगा आकर क्या रे, यहाँ खड़े होकर कुछ सोच रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। तू यहाँ खड़े होकर वो एग्जीबिशन चुपचाप से देख रही है, इसका मतलब कुछ नहीं है कैसे मान लूं? कुछ तो है, वो बात मैं बताऊं तुझे। अपने बगीचे में पान के पत्ते के पेड़ को लगाती है। उस पौधे को देखकर वो अपने मन ही मन खुश होती है। एक और महीना इंतजार करो तो मस्त पत्ते निकल आएंगे और उसके बाद उन्हें बेचकर मैं खूब पैसे कमा पाऊंगी। रोज उस पौधे को खूब सारा पानी देते हुए उसे देखभाल करती थी। एक दिन एक गर्भवती बकरी बहुत भूखी थी। वो बेचारी बकरी इतनी भूखी थी कि उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उस पान के पत्ते के पेड़ के सारे पत्ते खा डाले। जब मंगा वहां आकर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वहीं पे पड़े एक लकड़ी से वो उस बकरी की खूब पिटाई करती है। बेचारी बकरी दर्द के मारे कराह रही थी। इस तरह बेचारी बकरी दर्द से चिल्ला रही थी। इस आवाज को सुनकर अंदर बैठी गंगा दौड़ते हुए बाहर आती है। अरे ये सब क्या है? पागल तो नहीं हो गई तू? बेचारी बकरी को इतना क्यों मार रही है तू? अरे देखिए ना सासू माँ, मैंने कितने बड़े प्यार से इस पान के पत्ते के पौधे को पानी दिया था। देखिए तो उसने सारे पत्ते खा लिए। तुझे दिखता नहीं? वो बकरी गर्भवती है। अगर उसने भूख के मारे 2 पत्ते खा भी लिए तो तेरा क्या गया? अरे वो सब पत्ते ही तो थे, वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर उसकी जान चली जाएगी तो वापस आएगी क्या? ऐसा बोलकर गंगा उस बकरी को अपने पास लाती है और उसे खूब सारे पत्ते और फल खिलाती है। ये सब देखकर मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, अरे रे, मेरी सासू माँ ने फिर से सोशल सर्विस शुरू कर दी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था पेड़ के आड़े से एक चोर सुन रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चोर मन ही मन सोचता है, देखने से लगता है बकरी काफी स्वस्थ है, ऊपर से वो गर्भवती भी है। इसे तोला जाए कम से कम 40 किलो तो जरूर होगी। अगर उसके टुकड़े टुकड़े करके किलो के भाव बेच दूं तो खूब पैसा कमा पाऊंगा। गंगा जब घर पर नहीं थी तो वो चोर चुपके से उनके घर में घुस जाता है। इधर मंगा पौधों को पानी दे रही थी। वो धीरे धीरे मंगा के पास पहुंचता है और अचानक रोने की एक्टिंग शुरू कर देता है। बहन जी, आपने इधर कोई बकरी देखी है क्या? हाँ राम, वो बकरी ऊपर से गर्भवती भी है। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। इस तरह वो चोर रोने की एक्टिंग करने लगा और झूठे आंसू बहाने लगा। अरे कौन हो भाई आप, और इस तरह रो क्यों रहे हो? मंगा पूछती है। तब वो चोर बोलता है, मेरा नाम सूरी है। मेरी पालतू बकरी दिख नहीं रही है। बेचारी मेरी बकरी, वो गर्भवती भी है। पता नहीं उसको क्या हुआ होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बहन जी। इस तरह वो चोर झूठा नाटक करने लगा। अरे रे, ये आदमी ऐसे क्यों रोए जा रहा है? लगता है मेरे घर में जो बकरी है शायद इसी की है। इस तरह वो मन में सोचने लगी। ये देखकर वो चोर मंगा से बोलता है, क्या बात है बहन, अचानक सोच में क्यों पड़ गई? इस तरह चोर पूछता है। अरे रे कुछ नहीं, ये बताओ तुम्हारी बकरी दिखने में कैसी है? मेरी बकरी बहुत काली सी है बहन। उसके 4 पैर, 2 कान और 2 सींग भी हैं। अगर उसे भूख लगे या दुख होता है तो वो मैं करके चिल्लाती है। अगर आपने कहीं मेरी बकरी को देखा हो तो मुझे बता दीजिए, बहन। तब मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, अब कोई शक नहीं, ये बकरी इसी आदमी की है। जब मैंने उसे मारा था तो वो मैं करके ही तो रो रही थी। इस तरह वो मन में सोचकर, अरे आप रोना बंद कीजिए,
आपकी बकरी मेरे घर में ही है। बेचारी बहुत भूखी थी ना, तो मेरी सासू माँ ने उसे पत्ते और फल खिलाए हैं। ऐसा बोलकर मंगा अंदर से उस बकरी को लाकर उस चोर के हाथ में रख देती है। तब वो चोर मंगा से बोलता है, बहन तुम भगवान हो भगवान, तुम्हारे इस मदद को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। चोर की बातें सुनकर मंगा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे अरे चुप हो जाओ, इतना भी क्या बोलना, हम लोग मनुष्य हैं, एक दूसरे की इतनी मदद तो कर ही सकते हैं ना। वो चोर उस बकरी को अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गंगा बाहर से घर आती है। घर पहुंचकर गंगा देखती है कि बकरी घर पर नहीं है। अरे मंगा, ये बकरी कहाँ गई? दिखाई नहीं पड़ रही। उसके साथ तूने कुछ किया तो नहीं? अरे सासू माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भला उस बकरी का क्या करूँगी? उस बकरी का मालिक उसे ढूंढता हुआ आया था, तो मैंने उसे सौंप दिया। इसमें गलत क्या है? मालिक आ गया? कहाँ से आ गया? मुझे पूरी बात बता। तो मंगा सारी बीती हुई बात गंगा को बताती है। मगर सासू माँ, एक बात तो सच्ची सच्ची बतानी होगी। बेचारी बकरी इस घर को छोड़कर जा ही नहीं पा रही थी। अरे पगली कहीं की, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? वो आदमी उसका मालिक नहीं था। उस बकरी का तो कोई मालिक ही नहीं है। अगर उसका कोई मालिक होता तो वो फल और पत्ते खाकर कब का वापस चली गई होती ना। वो हमारे घर पर क्यों रुक जाती, बता?